नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेट सिंप्लीफाइड। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ की लगातार बारिश आपको हमारे चैनल पर दिखती रहती है और आज भी उसी तरह की एक बेहतरीन सी प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए हैं। जब मैंने इस मार्केट को अंडरस्टैंड किया है, गुड़गांव मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, तो गुड़गांव मार्केट के अंदर जो प्राइस पॉइंट है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वहीं आके फंस जाता है। आजकल जो जनरली मैं बजट सेगमेंट देख रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड आती है, वो आता है 1.5 करोड़ के अंदर वाला सेगमेंट, जिसमें 3 BHK फ्लैट लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो 1.5 करोड़ तो नहीं, बट यहाँ पे 1 करोड़ 22 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट अगर आपकी बनती है तो आप इस वाली प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आपको ये 52 एकड़्स का कंप्लीट प्रोजेक्ट, सेक्टर 92 लोकेशन, 1184 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जो कि लो राइज कॉन्फ़िगरेशन में बना है, यानी कि स्टिल्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इसमें आपको एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स मिलते हैं। लगभग 850 स्क्वायर फीट का प्रॉपर कारपेट एरिया मिलता है। एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। पार्क देख रहे हैं आप, ये इसी बालकनी से मिलने वाला व्यू है। इट्स अ पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। आइए शुरू करते हैं, बीच में आपको कंप्लीट डिटेल्स देता हूँ। प्रोजेक्ट के बाहर जैसे आप मेन रोड से जब एक्सेस करेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो मेन रोड की लोकेशन क्या है और कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारा मेन रोड है। ये मेन रोड आप देखते ही पहचान जाओगे, ये वही रोड है जिसके ऊपर आपको गार्डन सिटी इनक्लेव प्रोजेक्ट मिलता है DLF का। तो इसकी पूरा मेंटेनेंस वाला पार्ट, इसका ज़्यादातर मेजर जो पोर्शन है वो सारा का सारा आपका DLF द्वारा मेंटेन्ड एरिया ही दिखाई देगा। कुछ अदर डेवलपर्स द्वारा भी मेंटेन्ड है, बट चौड़ाई आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर 3 लेन इस तरफ मिलती है, 3 लेन उस तरफ मिलती है। और इसी रोड के ऊपर ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। अगर आपने पास्ट में कभी रहेजा नवोदया विजिट करा हो तो रहेजा का नवोदया प्रोडक्ट भी इसी तरफ है। JMS का द नेशन प्रोजेक्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है, वो मैं आपको शायद ना दिखा पाऊँ या शायद दिखा पाऊँ। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी बालकनी वाला प्रोजेक्ट है, इसे देखकर भी आप समझ ही गए होंगे कि हम किस लोकेशन पे एग्जैक्टली इस टाइम हैं। बाकी रोड कंडीशन एकदम ज़बरदस्त है। ये रोड सीधा जाता है आगे और उस रोड से कनेक्ट होता है जो लेफ्ट में पटौती रोड पे जाएगा और राइट हैंड साइड पे NH8 पे जाएगा। और उस सामने वाले रोड के ऊपर आपको MR इंपीरियल गार्डन, DLF का अल्टीमा प्रोजेक्ट, MRG का द बालकनी प्रोजेक्ट, ROF का अतुल्यास प्रोजेक्ट, सब कुछ इस प्रॉक्सिमिटी में है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट विजिट करा है तो आप इसकी लोकेशन को तुरंत रिकॉल कर सकते हो कि अच्छा मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूँ। अब इसी रोड पे हम थोड़ा आगे चलते हैं तो मेरे राइट हैंड साइड में उधर GLS एवेन्यू दिख रहा होगा। GLS एवेन्यू वही प्रोजेक्ट है जिस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, गाड़ियाँ बाहर खड़ी करनी पड़ती हैं आपको। प्रोजेक्ट के अंदर गाड़ियों की एंट्री ही ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद ये हमारा राइट हैंड साइड के अंदर एक कमर्शियल स्पेस आ जाता है। एक आपका ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है अंसल का हाइट्स, ये देख सकते हैं आप। अंसल के प्रोजेक्ट्स की हालत तो आप सामने ही आपके, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अंसल का जो भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हो तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि उनके कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें OC काफ़ी लेट आया है और कुछ में OC अभी भी नहीं आया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो आपका होता है। थोड़ा और आगे चलेंगे हम तो अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि अब DLF के गार्डन सिटी इनक्लेव वाले जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाएंगे। ये हमारा रहेजा नवोदया है जो आप देख रहे हो। इसको क्रॉस करते ही आपको थोड़ा आगे मिल जाता है हमारा गार्डन सिटी इनक्लेव, और एक कमर्शियल स्पेस मिलेगा, 1-2 स्कूल्स मिलेंगे। ये सब कुछ आपका यहाँ पे बना हुआ है। ये यदुवंशी एक स्कूल है, ये आप देख लो, शिक्षा निकेतन के नाम से। ये JMS का क्रॉस वॉक है जो एक कमर्शियल यहाँ पे एक्टिवली बना हुआ है, तो इसको भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। और अब जो ये खूबसूरत से बहुत ही प्यारे कलर के माय वन कंस्ट्रक्शन में 1 करोड़ 85 लाख से 2 करोड़ 10 लाख पे मिलने वाले 1610 स्क्वायर फीट के DLF द गार्डन सिटी इनक्लेव, जिसकी वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा कॉल दी कि मैंने उस वीडियो को फ़िलहाल डाउन कर दिया है। वो वीडियो आपको बहुत जल्दी वापस मिलेगी हमारे चैनल पे। ये गार्डन सिटी इनक्लेव के माय वन कंस्ट्रक्शन वाले फ्लोर हैं। इसको लेकर अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैसा लगता है आपको ये प्रोजेक्ट? इसमें आप लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, या फिर क्या आपका रुझान है? काफ़ी हो गया रोड के बारे में, अब ज़रा चलते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आइए चलते हैं। प्रोजेक्ट का इंटरनल एरिया देख लेते हैं एक बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कोई भी प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकिंग से पहले। सो ये बेसिकली हमारा
पार्क एरिया हो गया, मतलब पार्किंग एरिया हो गया। जैसे स्टिल्ट में अगर होती है आपकी गाड़ी पार्किंग तो इधर मिलेगी। लेफ्ट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा ज़रा बाहर निकाल के, तो इस तरह से हमारा स्पॉट मेंशन्ड होता है जिस स्पॉट के ऊपर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। बड़ी छोटी लंबी जैसी भी गाड़ी है आपकी बड़े आराम से यहाँ पे पार्क हो जाएगी भाई। उसके बाद ज़रा हम अंदर लैंडस्केपिंग की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का पूरा ग्रीन एरिया हमें दिखाई देता है जो प्रोजेक्ट के अंदर या हमारी पेरीफेरी पे है। ये प्रोजेक्ट का जो टावर्स का प्लेसमेंट है उसके जो लेफ़्ट एंड राइट वाला एरिया वो कैसा दिखता है। आगे आप देखोगे तो कुछ शॉप्स हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो गीता फार्मेसी, गुदारा फार्मेसी। तो शॉप्स के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और थोड़ा बहुत हरियाली वाला जो स्पेस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे मेंटेन्ड है। द बेस्ट पार्ट इज़ फिक्स स्पॉट पार्किंग। एक फिक्स स्पॉट पार्किंग होने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज या बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कल को आपको किसी तरह की लड़ाई झगड़े का सामना नहीं करना पड़ेगा गाड़ी पार्किंग को लेकर। तो यहाँ पे हमें पार्किंग वाला जो पूरा पार्ट है वो सॉर्टेड मिलता है। सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी जो हमारे प्रोजेक्ट है उसके नीचे हमें गार्ड्स मिल जाते हैं और गार्ड्स जो है वो पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये जो राइट हैंड वाला स्पेस है पूरा का पूरा, यहाँ पे हमारा क्लब हाउस बना हुआ है। आइए चलते हैं क्लब हाउस के अंदर। प्रोजेक्ट्स में जैसा कि इंटरनल ग्रीन एरिया होना चाहिए जिसका यूज़ करते हैं रेजिडेंट वहाँ के, तो यहाँ पे आप इंटरनल ग्रीन एरिया देखोगे तो अच्छा यहाँ पे पूरा पार्क की तरह से मेंटेन करा हुआ है। थोड़ा आगे जूम करके दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे जो आप देखोगे सेंटर में पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, वो भी एक बढ़िया हरियाली वाला नज़ारा आपको मिलेगा। और ओपननेस की बात करते हैं तो काफ़ी खुला माहौल है भाई यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा डेंस प्रोजेक्ट भी देखे हुए हैं जिसमें आपको बिल्डिंग के जस्ट सामने, आपने हो सकता है M3M का सॉलिट्यूड देखा हो, तो M3M सॉलिट्यूड के अंदर आपको बिल्डिंग के जस्ट सामने दूसरी बिल्डिंग नज़र आती है। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये डेंसिटी या डेंस काफ़ी ज़्यादा फील होता है, बालकनी से थोड़ा ओपन स्पेस नहीं दिखाई देता है। तो ये ओपननेस वाली बात हो जाती है। थोड़ा अगर मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ तो हमारा जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर होता है, जो हमारे फ्लैट्स का पूरा लेआउट रहता है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का हमारा मेंटेनेंस वाला पार्ट है, यानी कि बिल्डिंग्स को बाहर से ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में रखा गया है। पेंट्स हो गया, टचअप हो गया, वो सारी चीज़ें ठीक मिलती हैं। साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। लैंडस्केपिंग, पेड़ पौधों की जो शेप और वो होता है ना, वो काटते रहते हैं जब चाकू लेके, कैंची लेके, तो वाला चीज़ में यहाँ पे ढंग से कर रखा है। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि यहाँ पे जो फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग है, इसमें हमारे पास एक तरह से कवर्ड शेड के अंदर गाड़ियाँ रहती है। थोड़ा आगे आते हैं, और गाड़ियों की जो पार्किंग है वो क्लियरली मार्क्ड है सामने। जैसा कि आप नंबर देखोगे सामने, तो यहाँ पे आपको फ्लैट का जो टावर है और स्पेसिफिक जो हमारा मतलब फ्लैट है उसकी गाड़ी का पार्किंग स्पेस निर्धारित कर रखा है। कुछ के अंदर आपको ऐसा शेड वाला एरिया मिलता है, कुछ के अंदर आपको कवर्ड पार्किंग बेसमेंट में मिलती है, कुछ के अंदर आपको ओपन कार पार्किंग मिलती है। तो वो आप विजिट वाले टाइम पे क्लियरली चेक कर सकते हो कि आपकी जो स्पेसिफिक पार्किंग है वो ओपन में है, कवर्ड में है, बेसमेंट में है, कहाँ पे है। बाकी अब चलते हैं ज़रा आगे। जो क्लब हाउस है हमारा वो मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, ऐसा क्लब हाउस है। इसके अंदर हमारा जिम्नेजियम या जो खेलने कूदने की एक्टिविटीज़ है, बिलियार्ड्स हो गया, वो सब कुछ है। बट अभी करेंटली शाम को ऑपरेशनल रहता है। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर वाला स्पेस आप विज़िट पे देख लेना। बच्चों के खेलने के लिए एक ये वाला स्पेस हमारे पास है जिसमें हमारे झूले लगे हुए हैं और नीचे कुशन लगा हुआ है, तो बच्चे गिरेंगे, कूदेंगे घुटनों के बल तो उनके घुटनों पे कोई चोट नहीं आएगी, सर बचा रहेगा। ये एक बढ़िया बात है। और सेकंड चीज़ क्या है, हमें चाहिए रहता है पूल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो यहाँ पे फ़िलहाल आप कबूतरों को नहाते हुए देख सकते हैं। गर्मी है तो अच्छा है, हम लोग छोटे बर्तनों में पानी भरते हैं तो वो पीते रहें, वरना यहाँ पे बड़े बर्तन में पानी भरा हुआ है जिसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये हमारा जो क्लब हाउस पूल वाला पार्ट है, यहाँ पे सब कुछ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट। आइए चलते हैं फ्लैट देखते हैं। सो गाइज़, ये मेरी लिफ्ट है। मैं लिफ्ट को झटके से नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मैं पूरी दिखाऊंगा। ये देखो, ये इसकी गहराई है, इसकी लंबाई है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी लेंथ के साथ में ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर दीजिए। फ्लोर प्लान स्पेशियस है, यानी कि आपको जो फ्लैट के बीच में गैप मिलता है वो अच्छा है। 2 फ्लैट इधर दिख रहे होंगे आपको
और 2 फ्लैट हमारे इस तरफ हैं। और ये बचा हुआ जो स्पेस है ये कॉमन स्पेस है। इधर आपको स्टेयरकेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा वाइड चौड़ा स्टेयरकेस है। स्टेपर भी, राइजर भी आपके बिल्कुल ठीक हाइट के हैं। कैमरा घुमाते हैं एक बार सामने, वो देखिए आपको यहाँ से भी पार्क दिखता है। और बाकी अंदर आते हैं तो आ जाइए। इस प्रॉपर्टी को यानी कि इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं तो गाइज ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये लगभग 8 या 9 साल पुराना प्रोजेक्ट है। बट इसके अंदर आपको जो भी फ्लैट्स मिलते हैं उन फ्लैट्स की जो कंडीशन है वो बहुत ही बढ़िया मिलती है। आपको सभी फ्लैट्स के अंदर जो साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा, प्लस जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं उसके अंदर किसी भी तरह का आपको कहीं ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसको लेकर आप इसे प्रोजेक्ट की कमी बता सकें। और सबसे मेन बात होती है देखो प्राइस पॉइंट पे चीज़ मिल पाना। यहाँ पे फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग मिल जा रही है। साइज़ ठीक है फ्लैट का 1184 मतलब 1200 मोटा मोटा। लोडिंग बहुत कम होती है तो उसमें कारपेट एरिया काफ़ी अच्छा निकल कर आ जाता है हमारा। कारपेट ही बता रहा हूँ मैं आपको, बालकनी का साइज़ में नहीं जोड़ के इसमें आपको बता रहा हूँ। तो 850 स्क्वायर फीट के आसपास का प्रॉपर हमारे पास यूजेबल एरिया आता है। थोड़ा नंबर्स आप सुनोगे तो इसके डायमेंशन आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने अंदर आए तो सबसे पहले हमारे पास ये लिविंग एरिया पोर्शन आ जाता है जिसके सामने हमें एक बालकनी मिल जाएगी। इस लिविंग एरिया के नंबर्स देखते हैं तो यहाँ से सामने पूरा 10 फीट मिल जाता है मुझे। और यहाँ से उधर की ओर देखते हैं तो ये हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से वहाँ तक हमें मिलता है 16 फुट कुछ इंचेस। तो आप 16.5 फुट मान सकते हो, इसको 17 मान सकते हो। ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। लिविंग हॉल सेटअप देखते हैं तो अपने पास यहाँ पे आपको सोफ़ा एंड ऑल लगाने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाएगी। बड़ा सोफ़ा लगाते हो, छोटा सोफ़ा लगाते हो, आपके ऊपर है। स्पेस इनफ है। जो हमारा एंट्री करते सामने वाला स्पेस है यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से थोड़ा काम करवाना चाहते हो, इंटीरियर करवाना चाहते हो तो उसकी पॉसिबिलिटी है। इस तरह का एक फ्लैट लेकर ना उसमें इंटीरियर कराया जाए तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको करी कराई मिल जाती हैं। सबसे पहले हमारी इस बालकनी को देखते हैं एक बार। यहाँ से आप देखोगे सामने आपको जो व्यू दिख रहा है अगेन उसी पार्क का दिख रहा है जो आपने ओपनिंग शॉट देखा था हमारा। और ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो सामने होती हुई, दिस इज सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर के फ्लैट्स हैं। अभी फ़िलहाल मैं 2nd फ्लोर पे खड़ा हूँ। और थोड़ा सा जब आगे आओगे आप लिविंग हॉल को क्रॉस करते हुए, ये आपका डाइनिंग स्पेस है। और डाइनिंग स्पेस के ठीक सामने मेरा बेडरूम नंबर 1 है, इधर बेडरूम नंबर 2 है और इस वॉल के पीछे मेरी किचन है और सामने हमारा बेडरूम 3 है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। ये कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे कॉन्फ़िगरेशन बहुत बढ़िया लगी इस प्रोजेक्ट के इस पर्टिकुलर लेआउट की। अगर एक 3 BHK बंदा देख रहा हो जिसमें गाड़ी पार्किंग फिक्स चाहिए हो तो ये अच्छा संभावना बन सकती है। ऑप्शंस और भी हैं। कॉल पे आप आराम से ज़रा तसल्ली से अगर मुझे आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, उसके अंदर आप अपने फाइनेंसेस थोड़े से मेरे साथ डिस्कस करोगे, लोन लेना है नहीं लेना है, कितना लेना है, क्या है पूरी कहानी, जब आप आराम से मुझे बताएंगे, एक बार मिलेंगे, तभी मैं आपके लिए वर्कआउट कर सकता हूँ प्रॉपर्टी पे। एक स्ट्रेट अवे कॉल पे कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं है, उस पर मैं भी जज नहीं कर सकता कि देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऑप्शंस मेरे पास कई सारे होते हैं, कुछ रीसेल में होते हैं, कुछ फ्रेश होते हैं, कुछ ऐसे लॉन्चेस होते हैं जिनके बारे में हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी ऑफिशियल ब्रोशर तक नहीं पब्लिश हो रखी होती है। वो सारी चीज़ें अगर मुझे एवेलुएट करनी है तो आपकी रिक्वायरमेंट आपको थोड़ा सा क्लियरली बतानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो सकता है, तभी मैं आपको प्रॉपर्टी दिलवा पाऊंगा। सो हम थे अपने डाइनिंग एरिया पे। डाइनिंग एरिया के डायमेंशन देखते हैं सबसे पहले। यहाँ से डाइनिंग जहाँ से मेरा स्टार्ट होता है तो ये पूरा 11 फीट आता है अपने पास। और यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 10 फीट के आसपास। तो ये भी अच्छा खासा स्पेस है। एक बार कॉर्नर एंगल से भी देख लीजिए, एक बार सेंटर एंगल से मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये हमारा डाइनिंग स्पेस हो गया। ठीक, आओ बेडरूम नंबर 1 देखते हैं। मुझे बेडरूम के जो साइजेस हैं वो बहुत ही बढ़िया लगे, लेआउट वाइज भी, और जो इसके अंदर नेचुरल लाइट एंटर हो पाती है। एक बार सामने अगर आप आते हैं तो वहाँ से आप देखेंगे तो नेचुरल लाइट के लिए एक प्रॉपर विंडो है। और ये हमारा पूरा का पूरा बेडरूम है। 6x6 का पूरा बेड लगा हुआ है, एक अलमारी खड़ी हुई है। तो आप डायमेंशन क्लियरली समझ पा रहे होगे कि हमारे क्या डायमेंशन इसके अंदर आ रहे हैं। इसमें सामान रखा है और ये जो लंबाई चौड़ाई इसकी है, यहाँ से इधर की ओर पूरे 10 फीट के आसपास आ रही है हमारे पास, और यहाँ से इधर की ओर हमारे पास पूरे 12 फीट के आसपास आ रही है। 10x12 का हमारा बेडरूम हो गया। एक बार घुमा के दिखाते हैं। ये आपको बालकनी से व्यू मिलता है, वो इंटरनल शाफ्ट एरिया वाला पोर्शन बोल सकते हो उसको, जहाँ पे आपको इंटरनल एरिया दिखाई देगा। फिर ये मेरा बेडरूम नंबर 2 है। बेडरूम नंबर 2 के लिए भी आप एक बार सामने आइए।
इसमें हमारे पास जो डायमेंशन मिलते हैं यहाँ से सामने की ओर, ये हमें मिलते हैं पूरे ऑलमोस्ट 11 फीट, आप बोल सकते हो पूरा 11 फीट है। और यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है 10 फीट। ये 11 बाय 10 का साइज़ है हमारा, जिसमें हमारे पास थोड़ा छोटा बेड लगा हुआ है। ये वाला बेड 4 फीट बाय 6 फीट के डायमेंशन में है। ये जस्ट सजाने और दिखाने के लिए, आप अपना प्रॉपर बेड इंस्टॉल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक 11 फीट है तो आपका 6 फीट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, दोनों तरफ चलने फिरने के लिए स्पेस बचेगा। और बीच में इस तरफ पूरा 4 फुट का स्पेस आप देख रहे हो बच पा रहा है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक 10 फीट है अपना। एक हमारे पास कैविटी में यहाँ पे वार्डरोब का स्पेस दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसमें अपना सामान इसमें अंदर डालोगे और यहाँ से जो व्यू मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। अगर इसमें भी आप विंडो एसी लगाने का प्रावधान रखते हो तो ये मुझे अच्छे लगते हैं पुराने विंडो एसी का प्रावधान। विंडो एसी के इंस्टॉलेशन में खर्चा बहुत कम आता है। स्प्लिट एसी में तो भाई पाइप जो होती है ना उसी की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ये कॉमन एरिया हमारा अटैच वॉशरूम की तरह भी काम करेगा, कॉमन वॉशरूम अटैच वॉशरूम की तरह काम करेगा। और वहाँ से अगर हम बाहर निकल कर आते हैं, आ जाइए बाहर निकल कर ज़रा, वहाँ से आइए, यहाँ से आइए, आ जाइए दोस्तों। अब यहाँ से हमारा ये कॉमन वॉशरूम, एक बार डायमेंशन देखो, इसके गहराई काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरे 8 फीट के डायमेंशन मिल रहे हैं, चौड़ाई लगभग 5 फीट के आसपास है। यहाँ पे आप अपनी वैनिटी एंड ऑल बनाओ, यहाँ पे अपना सीट की प्लेसमेंट करो, वेंटिलेशन बढ़िया है। उसके बाद ये अपना आ जाता है किचन स्पेस। सामने आ जाइए, सामने से लाइट एंटर हो रही है तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। यहाँ से इधर की ओर जो पूरी चौड़ाई है आपकी लगभग 7 फीट के आसपास है। वहाँ से जो यहाँ तक की चौड़ाई है वो लगभग 9 या 10 फीट के आसपास है, 9 फीट के आसपास होगी। एक बालकनी मुझे इसके साथ भी मिलती है, कैमरा घुमा के दिखाता हूँ आपको। इसे आप यूटिलिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हो। और जो इंटरनल शाफ्ट एरिया मैं आपको दिखा रहा था, एक बार आप इसे देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, आईजेल के एक्टिव कनेक्शन देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अप एंड रनिंग दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि ये 8 इयर्स ओल्ड प्रोजेक्ट है। नया प्रोजेक्ट नहीं है, बट पुराने के होने के बेनिफिट्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बार इस तरफ से आते हैं, यहाँ से आप ज़रा हमारे बेडरूम का पूरे डायमेंशन देखो। ये 3rd बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, 10 फीट ऐसे मिलेगा आपको, और यहाँ से इधर की ओर 12 फीट मिलेगा, 10 बाय 12 का स्पेस, एक अटैच वॉशरूम। आगे आ जाइए, ये हमारा अटैच वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका, 6 फीट ऐसे मिल रहा है, 6 फीट ऐसे मिल रहा है, 6 बाय 6 का प्रॉपर स्पेस है। कुछ प्रोजेक्ट्स में इतना बड़ा सर्वेंट रूम होता है, तो 6 बाय 6 का जो स्पेस है या 6 बाय 7 का स्पेस है, मैंने जनरली वॉशरूम क्राइटेरिया पे देखा है। कैविटी के अंदर हमारी वो अपनी अलमीरा आती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अलमीरा ना वो 4 वार्डरोब 4 पल्ले वाली होनी चाहिए। गाइस देखो, 4 पल्ले वाली जो वार्डरोब होती है ना, उसको बनवाने के लिए रूम के अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अगर आपको ये वाला कंसेप्ट मिलता है जिसमें आपकी वार्डरोब कैविटी के अंदर प्लेस्ड है, तो आपके रूम का एरिया, जैसे इसमें हमने एवरेज रूम का जो साइज़ देखा वो 11 बाय 12, 10 बाय 12 का साइज़ आ रहा है, तो अच्छा स्पेस मिल जाएगा रूम के अंदर यूज़ करने के लिए, क्योंकि 6 बाय 6 का तो जो बेड है वो स्पेस ले जाता है। उसके बाद भी अगर आप उसके अंदर वार्डरोब ऐड कर दोगे तो चलने फिरने के लिए क्या ही बचेगा, या तो फिर रूम साइज़ बढ़ाओ, तो वाली बात है। तो इसके अंदर ये वाली अलमीराज परफेक्ट है। बाकी जैसे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल वाली अमेनिटीज़ आप मांगते हैं, यहाँ पे हैं। मैंने क्लब हाउस, स्विमिंग पूल सब कुछ दिखाई दिया है आपको, वो सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग मिल रही है। कुछ फ्लैट्स के अंदर आपको ऐसी पार्किंग मिलेगी, ज़रा घुमा के मैं दिखा देता हूँ। ये आप कवर्ड वाला जो पूरा पार्किंग स्पेस देख रहे हैं ना, ये जो शेड सी बनी हुई है, कुछ में आपको ऐसा मिलता है, कुछ के अंदर आपको ओपन मिलता है, और कुछ के अंदर जो स्टिल्ट एरिया होता है उसमें आपको पार्किंग मिलती है। जैसे वहाँ पर आप देखोगे तो स्टिल्ट में पार्किंग लगी हुई है। और जो ग्रीन एरिया है वो बेसिकली हमारा ये पूरा ग्रीन एरिया हो गया। सामने आप उधर की ओर देखते हो तो वो हमारा ग्रीन एरिया हो गया। तो इसमें ग्रीन एरिया कुछ इस तरह से प्लान्ड है पूरा का पूरा, जिसमें आराम से बच्चे खेलते हैं, लोग बैठते हैं। और जो सराउंडिंग है इसमें ज़्यादातर लो राइज डेवलपमेंट्स ही हैं। जैसे ये हमारा सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 ही बन रहा है, तो पूरा का पूरा इस तरफ आपको वही दिखाई देगा। बाकी इसी सेम रोड पे जब हम आगे बाहर निकलते हैं तो DLF का गार्डन सिटी इनक्लेव भी इसी रोड के ऊपर बना हुआ है। ये बालकनी जो है हमारी सेकंड बालकनी है। एक बालकनी हमने लिविंग एरिया से देखी थी कनेक्टेड, ये हमारी दूसरी मेन बालकनी आ जाती है, और तीसरी हमारी किचन से कनेक्टेड बालकनी है। बाकी जो बालकनी के डायमेंशन है ऐसे आएंगे, करीब
8 फीट के आसपास, चौड़ाई आएगी लगभग 3 फुट के आसपास, और नीचे हमारा ये पार्क आ जाता है। 1,22,00,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, नंबर नीचे लिखे हुए हैं। बाकी अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट ज़रा मेरे से क्लियरली डिस्कस करेंगे, अपना बजट क्लियरली बताएंगे, बजट ज़्यादा ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नीचे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो अफोर्ड कर पाओ, जो आपका अप्रूवल आपको लगता है बैंक की तरफ से है, जो आप क्लियरली देखो और उसे ले पाओ, उसी चीज़ को देखकर फ़ायदा भी है। उसी चीज़ में आपका भी वक्त बचेगा और उसमें आप एनर्जी डालोगे तो कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा, वरना कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। आप देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, उसमें समाधान नहीं निकलना है कुछ भी। बाकी ऐसा कुछ हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रोजेक्ट को लेकर अगर आपके मन में कुछ जेन्युइन कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन अननेसेसरली कोई भी रैंडम कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर जो फीडबैक होता है, जो रिव्यूज़ होते हैं, वो सभी लोग देखते हैं। उसमें से कोई ऐसा रिव्यू हो जो बेसलेस हो तो कृपया उसे मत पोस्ट कीजिए। हाँ, अगर कोई प्रॉपर कंक्रीट आपके पास इन्फॉर्मेशन है, अच्छी या बुरी, वो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए, या अपना लिविंग एक्सपीरियंस आप इस प्रोजेक्ट को लेकर शेयर करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली कीजिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प द अदर व्यूअर्स टू फाइंड अ राइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट फॉर देयर नीड्स। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।